सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम 7वीं कक्षा का जो तीसरा पाठ है स्वावलंबनम, उसके प्रश्नोत्तर करेंगे। हिंदी अनुवाद अब तक हम कर चुके हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिल सके। अभी हम पाठ को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुते, उच्चारण कीजिए। यहाँ पे पहले प्रश्न में गिनती लिखी हुई है और मैं उन गिनतियों की आपको साथ में हिंदी में भी बोल के बता दूंगी कि अंकों में कि ये कौन सी गिनती है। ठीक है, 1 से 10 तक गिनती जो होती है वो 6th क्लास में होती है। अब यहाँ पे 20 से 50 है, यानी कि 1 से 50 तक गिनती आपको 7th क्लास में करनी है। पहला जो है वो है विंशति ही। विंशति का मतलब है 20। ठीक है, हम साइड में करने की बजाय पहले विंशति वाली लाइन को ही करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। विंशति का अर्थ है 20। फिर है द्वाविंशति ही यानी कि 22, 22। फिर है चतुर्विंशति ही 24 यानी कि 24। फिर है पंचविंशति ही 25 यानी कि 25। फिर है अष्टाविंशति ही 28 यानी कि 28। उसके बाद है नवविंशति ही यानी कि 29, 29। उसके बाद आगे है त्रिंशत। त्रिंशत का अर्थ है 30। उसके बाद है द्वात्रिंशत यानी कि 32, 32। त्रयस्त्रिंशत 33 यानी कि 33। चतुस्त्रिंशत यानी कि 34 यानी कि 34। अष्टात्रिंशत 38 यानी कि 38। नवत्रिंशत 39 यानी कि 39। उसके बाद है अगली लाइन चत्वारिंशत यानी कि 40, 40। द्विचत्वारिंशत 42 यानी कि 42। त्रयश्चत्वारिंशत यानी कि 43 यानी कि 43। उसके बाद है चतुश्चत्वारिंशत यानी कि 44, 44। सप्तचत्वारिंशत 47 यानी कि 47। उसके बाद है पंचाशत यानी कि 50, 50। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में आपको अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखित है। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। किसके घर में सब प्रकार के सुख साधन थे। हमने पाठ को बहुत ही अच्छे से पढ़ा था तो आपको पता भी होगा कि किसके घर में, श्रीकंठ के घर में। आपको कस्य की जगह पे लिखना है श्रीकंठस्य। बाकी लाइन यूं की यूं लिखिए, आपका उत्तर सही होगा। कस्य की जगह लिखिए श्रीकंठस्य। श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। अगला है कस्य गृहे कोऽपि भृत्य नास्ति। किसके घर में कोई भी नौकर नहीं है। यहां पे भी आपको कस्य की जगह जिसके घर में नहीं था उसका नाम लिखिए, बाकी पूरी की पूरी लाइन यूं की यूं लिखना है, आपका उत्तर सही होगा। कस्य की जगह पे लिखना है कृष्णमूर्ते है। कृष्णमूर्ते है गृहे कोऽपि भृत्य नास्ति। कृष्णमूर्ति के घर में कोई भी नौकर नहीं है। अगला है श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्। श्रीकंठ का आतिथ्य, अतिथि सत्कार किसने किया। तो कृष्णमूर्ति ने किया था और उसके माता पिता ने किया था। उत्तर होगा आपको के जो लिखा है, के की जगह पे आपको लिखना है कृष्णमूर्ति ही तस्य माता पिता च। और पूरी लाइन यूं की यूं लिखिए, आपका उत्तर सही होगा। श्रीकंठस्य आतिथ्यम कृष्णमूर्ति ही तस्य माता पिता च अकुर्वन्। अगला प्रश्न है सर्वदा कुत्र सुखम। कुत्र जो है उसकी जगह पे आप लिखिए स्वावलंबने। किस हमेशा कहाँ सुख होता है, आत्मनिर्भरता में सुख होता है, तो कुत्र की जगह पे आपको लिखना है स्वावलंबने। आपका उत्तर सही होगा, सर्वदा स्वावलंबने सुखम। आगे श्रीकंठ है कृष्णमूर्ति है गृहम कदा अगच्छत। कदा कब गया। श्रीकंठ जो है कृष्णमूर्ति जो है वो दोनों कब गए थे, वो 9 बजे गए थे। कदा की जगह आप लिखिए नववादने। बाकी आपका उत्तर पूरी की पूरी लाइन ऐसे ही। श्रीकंठ है कृष्णमूर्ति है गृहम नववादने अगच्छत। श्रीकंठ जो था वो कृष्णमूर्ति के घर 9 बजे गया। कृष्णमूर्ति है कति कर्म कराह संति। कृष्णमूर्ति के कितने काम करने वाले थे। तो कृष्णमूर्ति ने कहा था कि मेरे 8 काम करने वाले हैं। कति की जगह पे आप 8 की संस्कृत लिखिए अष्टौ। कृष्णमूर्ति है अष्टौ कर्म कराह संति। तीसरा प्रश्न देखते हैं चित्राणि गणयित्वा तद अधः संख्यावाचक शब्दम लिखित है। चित्र आपको गिनने हैं और उसके नीचे ये बताना है कि ये कितने हैं और उसको आपको संस्कृत में लिखना है वो गिनती।
तो पहला चित्र जो है वो किसका है? मटके का चित्र है। और मटके कितने हैं यहाँ पे? 18 हैं। 18 की संस्कृत होगी अष्टादश। आगे आपको चित्र में आम दिखाई देंगे। कितने आम है यहाँ पे? 21 आम है और 21 की संस्कृत होगी एक विंशतिः। उसके बाद आपको फुटबॉल दिखाई देंगी और फुटबॉल जो है वो कितनी है? 15 हैं। इसकी संस्कृत होगी पंचदश। उसके बाद जो है वो मोमबत्तियां हैं और मोमबत्ती कितनी हैं? 36 हैं। इसकी संस्कृत होगी षड्त्रिंशत्। उसके बाद कैंची आपको दिखाई देगी। कैंची जो है वो 24 हैं और इसकी संस्कृत होगी चतुर्विंशतिः। उसके बाद पत्ते हैं यहाँ पे और पत्ते कितने हैं? पत्ते हैं 33। तो इसकी संस्कृत जो होगी वो होगी त्रयस्त्रिंशत्। ठीक है। चौथा प्रश्न देखते हैं। मंजूषातः अंकानां कृते पदानि चिनुत। मंजूषा से अंकों के लिए, संख्या के लिए आपको पद चुनने हैं। ठीक है। मंजूषा में संस्कृत लिखी हुई है और उसके बाद में अंकों में लिखे हुए हैं, आपको उनकी संस्कृत छांटनी है। पहला है चत्वारिंशत्। चत्वारिंशत् में अंक बता देती हूँ। ये अंक कौन सा है? चत्वारिंशत् का मतलब है 40। सप्तविंशतिः का मतलब है 27। एकत्रिंशत् का मतलब है 31 यानी कि 31। पंचाशत् का अर्थ है 50 यानी कि 50। अष्टाविंशति का अर्थ है 28 यानी कि 28। त्रिंशत् का अर्थ है 30 यानी कि 30 और चतुर्विंशति का अर्थ है 24 यानी कि 24। अब आपको इनको छांटना है। पहला लिखा है 28। 28 का होगा अष्टाविंशतिः। उसके बाद है 27। 27 का होगा सप्तविंशतिः। उसके बाद है 30। 30 का होगा त्रिंशत्। उसके बाद है 31। 31 का होगा एकत्रिंशत्। ठीक है। उसके बाद है 24। 24 का होगा चतुर्विंशतिः। उसके बाद है 40। 40 का होगा चत्वारिंशत्। उसके बाद है 50। 50 का होगा पंचाशत्। उसके बाद पांचवा प्रश्न आपको करना है। चित्रम दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। मंजूषा से आपको पद लेने हैं, चित्र देखना है और उससे आपको वाक्य बनाने हैं। पहले आप चित्र देखिए। चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक किसान है जो खेत को जोत रहा है। उसके बाद अगला चित्र है, दो किसान हैं वो खोद रहे हैं खेत को। अगला जो चित्र है उसमें क्या है? दो से ज्यादा किसान है, यानी कि ज्यादा किसान है। ठीक है, बहुवचन है ये। और वो क्या कर रहे हैं? वो अनाज को बो रहे हैं। ठीक है, आपने चित्र को देख लिया। तीन चित्र यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं अलग अलग। तीन अलग अलग काम हो रहे हैं। फिर हम मंजूषा के जो शब्द हैं उनकी हिंदी कर लेते हैं और फिर उसकी मदद से हम वाक्य बना लेंगे। पहला शब्द है कृषकः, किसान है, बहुत सारे किसान। उसके बाद है कृषकौ, दो किसान। एते, ये सब। धान्यम, अनाज। एषः, यह। कृषकः, किसान, एक किसान। एतौ, ये दोनों। क्षेत्रम, खेत को। कर्षति, जोतते हैं। कुरुतः, करते हैं, या कुरुतः जो है वो द्विवचन है, दो के लिए आएगा। खनन कार्यम, खोदने का कार्य। और रोपयंती, बोते हैं। ठीक है, आपने चित्र को अच्छे से समझा, आपने शब्दों की हिंदी कर ली, आपको वाक्य खुद ही बनाना आ जाएगा। तो अब हम वाक्य बनाते हैं। वाक्य बनेगा पहला, एषः कृषकः, यह किसान। ठीक है, क्या करता है? खेत जोत रहा है, तो खेत की संस्कृत होगी क्षेत्रम और जोतने की होगी कर्षति। एषः कृषकः क्षेत्रम कर्षति। उसके बाद दो किसान हैं, तो ये दोनों किसान। एतौ, ये दोनों। कृषकौ, किसान, क्या करते हैं? खोदने का कार्य। खोदने की संस्कृत है खनन कार्यम। कुरुतः, करते हैं, ये दोनों खोदने का कार्य करते हैं। आगे है बहुत सारे किसान हैं और वो अनाज बो रहे हैं। एते कृषकः, ये सब किसान क्या करते हैं? धान्यम, अनाज को। रोपयंती, बोते हैं। अब हम छठा प्रश्न देखते हैं। अधोलिखितान समयवाचकान अंकान पदेषु लिखित है। नीचे लिखे हुए समयवाचक पदों को, जो समयवाचक पद हैं अंकान, उनको पदों में लिखना है। ठीक है, संस्कृत में आपको लिखना है। यथा, जैसे कि उदाहरण दिया गया है यहाँ पे 10:30 बजे अंकों में लिखा है और उसकी संस्कृत लिखी है सार्धद्वादश वादनम। सार्ध का अर्थ होता है साढ़े, द्वादश का अर्थ हो गया 12 और वादनम का अर्थ हो गया बजे। ठीक है, सार्ध का साढ़े, द्वादश का मतलब 12, वादनम का बजे। यानी कि अगर आपको गिनती याद है तो जितना बज रहा है उसकी गिनती बजे की होगी वादनम, और साढ़े के लिए हम लिखेंगे सार्ध। अगला है 5 बज रहे हैं, तो 5 की संस्कृत होती है पंच, और बजे की जगह पे आप लिखोगे वादनम, पंच वादनम। आगे है 7 बज गए, तो 7 की संस्कृत होती है सप्त और बजे की वादनम, सप्त वादनम। फिर 3:30 बज रहे हैं, साढ़े की जो संस्कृत हमने बताई थी क्या होती है? सार्ध। ठीक है, सार्ध आप लिखोगे और फिर 3 है तो त्रि
और बजे का वादनम सार्धत्रिवादनम। उसके बाद क्या है, 2:30 बज रहे हैं, तो 2:30 वही आधा हो गया, पहले सार्ध लिखो, फिर 2 द्विवादनम बजे, सार्धद्विवादनम। फिर 9 बज रहे हैं, 9 की संस्कृत 9 बजे की वादनम। आगे है 11 की संस्कृत एकादश बजे की वादनम, एकादश वादनम। उसके बाद है 12:30 बजे, 12:30 की सार्ध, 12 की द्वादश और बजे की वादनम, सार्ध द्वादश वादनम। उसके बाद है 4:30, 12:30 की सार्ध, 4 की चतुर और बजे की वादनम, सार्ध चतुर्वादनम। उसके बाद 8 है, 8 की संस्कृत होती है अष्ट, बजे की वादनम, अष्टवादनम। फिर है 1:30 बज रहा है, 1 से आधा ज्यादा है, तो सार्ध आधा हो गया और 1 वादनम 1 बजे, सार्ध 1 वादनम। 7:30 बजे, सार्ध 7 की होगी सप्त, बजे की वादनम, सार्ध सप्त वादनम। अब हम 7वां प्रश्न देखते हैं। मंजूषा आता है, पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से पदों को चुनिए और रिक्त स्थान पूरे कीजिए। मंजूषा में वही गिनती लिखी हुई है, मैं उनकी आपको अंकों में बता देती हूँ ये कौन सी गिनती है। पहली है षड, षड का मतलब 6। फिर है त्रिंशत यानी कि 30, एक त्रिंशत 31, 31, द्वौ 2, द्वादश 12 और अष्टाविंशति ही 28 यानी कि 28। पहला जो है वो है रिक्त स्थान ऋतवः भवन्ति, ऋतु होती हैं। कितनी ऋतु होती हैं? 6। षड ऋतवः भवन्ति, पहले में आएगा षड। उसके बाद मासाः भवन्ति, महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं? 12, तो ख में आएगा द्वादश। अगला है एकस्मिन् मासे रिक्त स्थान अथवा रिक्त स्थान दिवसाः भवन्ति, एक महीने में रिक्त स्थान या रिक्त स्थान दिन होते हैं। तो एक महीने में कितने दिन होते हैं? या तो 30 होते हैं या 31 होते हैं। ठीक है। एकस्मिन् मासे त्रिंशत, ग के पहले में आएगा त्रिंशत अथवा एक त्रिंशत, ग के दूसरे में आएगा एक त्रिंशत, 30 अथवा 31 दिन होते हैं। फिर अगला है घ, फरवरी मासे सामान्यतः दिनानि भवन्ति, फरवरी के महीने में दिन होते हैं। तो फरवरी के महीने में कितने दिन होते हैं? 28 दिन होते हैं, अष्टाविंशति। ठीक है। आगे है मम शरीरे हस्तौ स्तः, मेरे शरीर में हाथ हैं। कितने हाथ हैं? 2 हाथ हैं, तो 2 की संस्कृत होगी द्वौ। ठीक है। इस प्रकार हमने सातवीं